गांव में हमारे साथ लोकप्रिय विधान पार्षद सह पूर्व मंत्री बिहार सरकार के नीरज कुमार जी हैं। स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के पुत्र हैं या धरती पुत्र कहिए। उनसे बात करेंगे मोकामा और औंटा इस गांव में आए हुए उसके हित के बारे में। हमारे गांव में करीब 20 साल से यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है तो वो बंद है, लेकिन मृत प्राय है, बिल्डिंग से बचा हुआ है। तो इतनी बड़ी आबादी है, इसके लिए आपके आपके आवेदन दिए अभी इसी गाँव के निवासी, आप कोई सक्षम आवेदन नहीं दिए, लेकिन राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज़ादी के बाद पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए 2960 करोड़ रुपया का आवंटन किया। हर एक विधानसभा में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य वेलनेस सेंटर जिसको कह सकते हैं, इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया हो गई है और 5 में एक औंटा भी है। औंटा गांव के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। विधान पार्षद औंटा गांव के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार यानी कि नीतीश कुमार जी की सरकार ग्राम औंटा में एक बहुत बढ़िया ढंग की स्वास्थ्य सुविधा यानी कि हॉस्पिटल देने वाली है। इसका हो गया। और औंटा गांव में केवल औंटा गांव में जी औंटा गांव के लिए स्पेशली जी और लोग भूल जाता है। औंटा गांव में मोकामा का जो वातावरण बना था अपराध का, तो दिन में भी हनुमान चालीसा बगला मुखी के साथ जाप करके लोग आते थे। बिल्कुल। तो उस दौर से निकल गया। इस औंटा गांव में माननीय नीतीश कुमार जब भारत यहाँ के एमपी थे, भारत सरकार के रेल मंत्री हुए, तो उन्होंने रेलवे पुलिस का एक सेंटर खोला बगैर कोई डिमांड के। रेलवे की जमीन उपलब्ध थी, उन्होंने स्वतः किया। फरक्का और हड्डा रोड जो है नेशनल हाईवे नीतीश कुमार जी ने बनाया। मोकामा सरमेरा रोड, जिसको इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने उस समय कहा था कि लूप रोड को नीतीश कुमार जी ने नेशनल हाईवे बना दिया। ये नीतीश कुमार जी के काम का एक छोटा सा ब्यौरा दिए। और जो ट्रामा सेंटर है, जिसकी चिंता बहुत लोगों को होती है, ट्रामा सेंटर किसको कहते हैं नहीं मालूम था लोगों को। जब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए, ट्रामा सेंटर का नियम है कि जहाँ मेडिकल कॉलेज रहता है वहीं ट्रामा सेंटर बनता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने नियम को शिथिल करके यह भी मानक उसका है कि नेशनल हाईवे जो रहेगा वहीं बनेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्वाचन क्षेत्र रहा है और उनकी पीड़ा इसलिए महत्वपूर्ण थी कि इसके पूर्व जो यहाँ का नाजरत हॉस्पिटल है उसके मैनेजमेंट से सीधा बात किया, सीधा मुख्यमंत्री जी ने। और उस समय व्यास जी प्रधान सचिव थे, व्यास जी के पास भेजा गया मैनेजमेंट को कि इनका जो भी डिमांड है दीजिए। सरकार ने उस समय आश्वस्त किया नाजरत को कि अगर आप एनजीओ का काम करते हैं तो जो भी एनजीओ का स्वास्थ्य विभाग जुड़ा हुआ है, जितना काम करने की क्षमता आपको है हम आपको काम भी देंगे। 4 डॉक्टर उस समय सरकार ने कहा था, हमको लगता है 12 या 13 का मामला है, सरकार ने कहा था कि हम वेतन देंगे, आप हॉस्पिटल चलाइए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो लाइफ लाइन हॉस्पिटल है नॉर्थ बिहार का, इसलिए उसको खोलिए। लेकिन चूंकि यह नाजरत एकेडमी एक मिशनरी संस्था है, राज्य सरकार का हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता है। उन्होंने इनकार कर दिया, इनकार किया, उसके बाद उसका कोई उपाय नहीं था। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र के जो मानक हैं बिहार जैसे राज्य में, उसी में औंटा भी आता है, उसमें मोकामा भी आता है। तो जरा दिमाग को साफ रखना चाहिए कि बिहार में मेडिकल कॉलेज 5, तो मेडिकल कॉलेज आज खुला है, कल हो जाएगा डॉक्टर तो उल्टे सुइया दे देगा सब। आज बिहार का कोई हॉस्पिटल है जहाँ बेटी नहीं नर्सिंग की सुविधा दे रही है? पहले तो साउथ की बेटी रहती थी। तो साथ सरकार ने ट्रामा सेंटर बनाया, ट्रामा सेंटर के लिए टेंडर हुआ, निर्माण हुआ, कैबिनेट से पद की स्वीकृति हो गई। अब उसमें जो पदस्थापन का जो प्रक्रिया होता है एक सरकारी प्रक्रिया है, वह इसके लिए हड़बड़ाना नहीं चाहिए। बना इसके लिए तो कम से कम धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल। तो कोविड-19 के चुनौती में बड़ा लोग प्रवचन कर रहे थे, इसलिए हम जब बोलते हैं बड़ा तीखा, इसलिए बातों को समझना चाहिए कि कोरोना काल में जिस ढंग से मुकाबला किया गया ये कम काबिले तारीफ है बिहार जैसे राज्य के लिए। बिल्कुल। कितने लोग मोकामा में आए थे,
बाहर से। या सोचिए, अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जान के बाजी लगा के खाना खिलाती थी सबको। तो यह समझना चाहिए, कैबिनेट से स्वीकृति भी हो गया है। तकनीकी सेवा आयोग की बहाली इसीलिए निर्माण किया गया कि बीपीएससी से देर लगता है, जल्दी से जल्दी बहाली हो। अब बहाली में भी, बहाली होने के बाद सीधा पदस्थापन अब हो रहा है, बीच में पैरवी का कोई गुंजाइश नहीं, सीधा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र। तो ये जो भी स्ट्रक्चर इसका बनने वाला है, स्वास्थ्य उपकेंद्र का ये दूसरा, उसमें नर्सेज के रहने की सुविधा, डॉक्टर के रहने की सुविधा, लेबोरेटरी, इस सारे चीज की व्यवस्था की गई है। ट्रामा सेंटर में होगा। ट्रामा सेंटर तो में अलग मानक है, हम स्वास्थ्य उपकेंद्र के बारे में बोल रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि भूसघर नहीं बनना है उसको, अच्छा सुंदर बिल्डिंग बनेगा, उस लोग देखेगा उस बिल्डिंग को कि देखने में भी जरा अच्छा लग जाए। वो मरीज जाएगा तो वहाँ साफ सुथरा रहना चाहिए। इसलिए लोगों को सरकारी प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। हम ही बना सकते हैं, दूसरा आने वाला कोई नहीं बना। ये है कानून के राज का भय। कानून का राज कायम हुआ है, शांति आई है, बाहर से लोग निवेश करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, प्लस गांव स्तर तक सरकारी सुविधा पहुंच चुकी है और पहुंच रही है। कहना है विधान पार्षद नीरज कुमार जी हमारे साथ थे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़।